हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12 ज़ोडिएक साइंस एरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेंथ से। सबसे पहली चीज़ के एरीज जो हैं वो अपने इरादों के बहुत मजबूत होते हैं, और उसके बैक एंड पे रीज़न ये है कि एरीज की कोई भी ऐसे पर्टिकुलरली जो गोल्स हैं उनकी नेचर डेयरिंग होने की वजह से उनमें करेज होती है। जो वो थॉट प्रोसेस उनका है कि जो उनकी स्मार्टनेस है, वो उसके साथ अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए, तो वो उसको करने की हिम्मत रखना, और उसके बाद अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना, अपने बिजनेस हो गया या जो भी उनका माइंडसेट होगा, कोई भी डिसीजन आप लेते हो इवन इन रिलेशनशिप्स, तो वो एरीज वो करेज रखता है। अगली चीज़ आ जाती है कि जितने भी आपके लाइफ के अंदर परेशानियाँ, मुसीबतें, इश्यूज़ जिनसे नॉर्मल हालात में बहुत सारे लोग बुरी तरह से परेशान होके अगर अपनी एफ़र्ट्स छोड़ देते देते हैं, चाहे वो कोई कारोबार हो, कोई रिलेशन हो जहाँ पे उम्मीद ख़त्म हो रही होती है ज़हनी तौर पे, या हालात डिफ़िकल्ट हों, एरीज़ अगर स्ट्रेस्ड भी हो तो वो उसका कमबैक करने की जो नेचर है वो उसके मार्स प्लैनेट की वजह से है। तो एरीज़ कभी भी, जिसे कहते हैं ना, वो हम के मैदान को छोड़ना, तो वो कभी भी मैदान को नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा कोई ना कोई अपना माइंडसेट यूज़ करेंगे, कोई नई अप्रोच ऐड ऑन करने के लिए। फिर आ जाती है मोटिवेशन। इतनी हाई मोटिवेशन रहती है मार्स रूलिंग होने की वजह से कि आपको कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हो, तो अगर एक एरीज रूलिंग बिजनेसमैन है, मैनेजर है, तो उसके पास आइडिया, स्ट्रेंथ, एनर्जी होगी, और डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट आप कह लो टर्म्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। नए नए तरीके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग और उस एम्बिशन को फॉलो करना। फिर उसके बाद आ जाता है कि मोटिवेशन के साथ साथ खुद के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि उन्होंने जितना भी थॉट या जो भी माइंडसेट होता है उसके साथ उन्हें अपने उस माइंडसेट के साथ अपनी कोशिश पे, अपने नॉलेज पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। आपके पास हिम्मत, जुर्रत, एनर्जी, एफर्ट, यही वजह है कि एरीज जो हैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हों उसके बावजूद रिकवरी में भी मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिज़िकल फिटनेस में, फिज़िकल स्ट्रेंथ में, ओवरऑल मेडिकली भी चीज़ों से क्योर करने में यहाँ पे बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। और तमाम जैसे भी बुरे हालात हों उनमें वापस जौन सा है फिर से बैक टू द नॉर्मल वाला जो माइंडसेट है, ये एरीज का इसी वजह से है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, खुद एतमादी जिसे हम कहते हैं। और लॉयल्टी एरीज की स्ट्रेंथ है, ट्रस्टवर्दी होना, काबिल एतबार होना। अब हम वीकनेसेस के ऊपर बात करेंगे। एक चीज़ होती है इम्पल्सिव होना, जहाँ पे आप बगैर सोचे समझे अपने दलेर या बहादुर होने की वजह से आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो, लेकिन ये नहीं देखते। तो एरीज के साथ ये प्रॉब्लम मार्स की वजह से हो सकती है कि वो जब बहुत ज़्यादा बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते हैं, बाद में उसके नुकसानात उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा डेयरिंग नेचर होगी तो फिर उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कुछ भी अगर आप कह देते हो वो आपके लिए सही नहीं। और फिर आ जाती है अगली चीज़, एग्रेशन। तो जब मार्स ज़्यादा डोमिनेंट हो, अब यहाँ पे कुछ हिस्सा न्यूमरोलॉजी का भी इन्वॉल्व होता है कि एरीज तो 30 दिन होते हैं एरीज के भी, तो उस एक मंथ के अंदर डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं लोगों के। अगर किसी का नेम और डेट, जो डे नंबर है, वो अगर मार्स रूलिंग हो जाता है और ऊपर से वो है भी एरीज, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना, झगड़े, परेशानियाँ और मसाइल होना, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मार्स की एनर्जी हाई होती है, और उसकी वजह से उस पर्सन को खुद भी नहीं समझ आती कि इतना झगड़ा, परेशानी, इश्यूज़ क्यों है। इम्पेशेंट हो जाना, बाज़ का जब चीज़ें, रिज़ल्ट आपकी मेहनत या एफ़र्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता, तो काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त होना, अपसेट हो जाना। लेकिन ये लोग कम बैक भी कर लेते हैं, लेकिन जल्दी जिसे कहते हैं ना, डिस्टर्ब जल्दी हो जाना। हिम्मत नहीं छोड़ते लेकिन खुद पे स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रेस लेना और किसी काम को छोड़ देना, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो ये लोग स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं, फिर उसका पेशेंस लैग होने लगता है। और फिर आ जाती है अगली चीज़, केयरलेसनेस होती है, जो कि आपको फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से जब आप डील कर रहे हैं कुछ मैटर्स पे, तो समटाइम्स जिसे रेकलेस कहा जाता है, और तवज्जो ना करना चीज़ों के ऊपर, और ख़्याल ना रखना, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, और रिज़ल्ट्स का तवज्जो ना रखना कि आपकी इस बात से क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी वीकनेसेस में। ये एक ओवरव्यू था आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस का। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।